प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने नॉलेज हब ज्ञातवा में। और आज हम एनसीसी का 6th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लीडरशिप। इसके 4 पार्ट्स हैं और हम इसको 3 वीडियोस में कवर करेंगे। पहला है लीडरशिप ट्रेट्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं सबके चहेते जनरल, जो भारतीय सेना के ग्रेट लीडर फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि हम सबने सैम बहादुर मूवी बहुत बार देखी होगी, बट फिर भी ये किस्सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1969 में मानेकशॉ को भारतीय सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। जो उनका सबसे बड़ा टेस्ट था वो था 1971 का इंडो पाक युद्ध, जिसमें से बांग्लादेश बना। उस टाइम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा टेंशन थी और स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। इसमें भारत का शामिल होना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत में घुस रहे थे। उस समय बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर था कि भारत को पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए। पर मानेकशॉ ने उस समय इतना पेशेंस रखा और इतने संयम से काम लिया कि उन्होंने उस समय प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी को ये कहने में जरा संकोच नहीं किया कि अगर आप चाहती हैं कि युद्ध जीतूं तो मुझे तैयारी के लिए टाइम दो। उन्होंने टाइम लिया। भारतीय सेना ने दिसंबर 1971 में तब युद्ध शुरू किया जब सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, और युद्ध केवल 13 दिनों तक चला। इससे छोटा युद्ध शायद कभी लड़ा गया हो और इतनी बड़ी जीत भी शायद इतिहास में कभी मिली हो, जिसमें से न केवल बांग्लादेश का निर्माण हुआ बल्कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बनी। भारत का पूरे विश्व में नाम हुआ, क्योंकि उस समय 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे इतिहास में शायद ही कभी तोड़ा जा सके। तो सबसे पहले व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप है क्या? लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। यानी नेतृत्व एक समूह को प्रेरित करने की कला है ताकि वो एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त कर सके। So first topic is leadership traits. Leadership traits है क्या? First leadership trait is alertness. Stay alert of your surroundings. यानी अच्छा लीडर हमेशा अलर्ट रहकर सही समय पर अवसर का फायदा उठाता है और सिचुएशन को अपने फेवर में करता है। जैसे आपने क्रिकेट मैच में अक्सर देखा होगा कि लास्ट मोमेंट में भी पूरा का पूरा गेम बदल जाता है और हारी हुई टीम भी बाजी जीत जाती है। सेकंड आपका है बेयरिंग, यानी गरिमा और आत्मविश्वास के साथ स्वयं को प्रस्तुत करना। एक लीडर, खासकर एक ऑफिसर के लिए, उसकी अपनी पर्सनैलिटी और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये न केवल अपनी टीम बल्कि आम जनता पर भी गहरा व्यापक असर डालता है। थर्ड इज डिसीजननेस। मेक टाइमली एंड साउंड डिसीजंस, यानी सही समय पर सही निर्णय लेना। उसमें तेजी से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। संकट के समय डटे रहने की सबसे बड़ी ताकत होती है कि जब सबके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए, लीडर तब भी लॉजिकली सोचे, और जब सब डरकर अंदर बैठ जाए उस समय वो डिसीजिव यानी निर्णयात्मक कार्रवाई करे और अपनी जीत सुनिश्चित करे। Number 4 is courage, a fundamental trait to make difficult decisions, face challenges head on and inspire confidence in the team. यानी कठिन समय में निर्णय लेना, चुनौतियों का सामना करना और अपनी टीम में आत्मविश्वास जगाने का मौलिक गुण। नेक्स्ट है डिपेंडेबिलिटी, यानी हमेशा भरोसेमंद और ईमानदार बने। हमेशा काम को खुद से पहले रखना एक लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उनका पालन करें और मिले हुए काम को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। यही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनती है। नेक्स्ट इज एंड्योरेंस। डेवलप अ फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना, शारीरिक और मानसिक शक्ति को विकसित करना। आप इसको इस एग्जांपल से समझें कि जंग के माहौल में एक समय ऐसा आता है जब दोनों पक्ष ये मान लेते हैं कि शायद हम हार रहे हैं। ये वो समय होता है जब लड़ाई के मैदान में हारने या जीतने की स्थिति बनती है। जिस तरफ पेशेंस और एंड्योरेंस यानी सहनशीलता ज्यादा होती है वही जीतता है।
नेक्स्ट इज एंथुसियाज्म, लीड विद एनर्जी एंड पैशन, ऊर्जा और जुनून के साथ नेतृत्व करना। इट इज द डिस्प्ले ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट एंड ज़ील इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। आप कितनी रुचि से, कितने इंटरेस्ट से काम करते हैं और नए विचारों और तकनीकों के विकास पर कितना ध्यान लगाते हैं। आप लेटेस्ट आज के समय में अगर बिल गेट्स से लेकर स्टीव जॉब और एलन मस्क, यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम्पल ले, तो उनके अंदर गजब का जोश और नई टेक्निक्स को लेकर एक बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। ये एक लीडर का बहुत बड़ा गुण है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव, टेक एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, यानी निर्देशों का इंतजार किए बिना काम करना। पहल का मतलब है चीजों के होने का इंतजार ना करना, बल्कि जल्दी से जल्दी ये पहचानना कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसका तुरंत निर्णय लेना और उसे पूरा करना। जब दो ऑप्शंस हो तो इनिशिएटिव वाला व्यक्ति जो करेजियसली काम करता है और राइट डिसीजन लेता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, अपहोल्ड स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, मजबूत नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखना। एक लीडर को न केवल स्वयं के प्रति बल्कि उन लोगों के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए जिनको वो लीड करते हैं और जिनके साथ भी काम करते हैं। ये एक ऐसा गुण है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। नैतिक चरित्र की कमी से हम अपने साथ, अपने नीचे काम करने वाले लोगों ही नहीं बल्कि अपने सीनियर्स का भी विश्वास खो सकते हैं। नेक्स्ट इज जजमेंट, जजमेंट मीन्स मेक वाइज एंड फेयर डिसीजंस, समझदारी से निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना। जजमेंट या निर्णय लेने की वो शक्ति है जो हमें विभिन्न तत्वों और मूल्यों को बहुत क्विकली इवैल्यूएट करना सिखाती है। अक्सर कठिन परिस्थितियों में समझदारी भरा निर्णय लेने की क्षमता ही आपको बेहतर लीडर बनाती है। ये अनुभव और अभ्यास यानी प्रैक्टिस, आपके एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस दोनों से सीखा जाता है। सो नेक्स्ट इज जस्टिस, ट्रीट एवरीवन फेयरली, सभी के साथ समान व्यवहार करना। इसका मतलब है आदेश देने में हमेशा निष्पक्ष और सुसंगत रहना। एक लीडर होने के नाते आपके सामने बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जब आपको जस्टिस करना होता है। नेक्स्ट इज नॉलेज, बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल, आपके पास हर छोटी से छोटी सूचना और जानकारी होनी चाहिए। लीडर के पास उन लोगों से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए जिनको वो लीड कर रहा है। एक प्रोफेशनल होने के नाते ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज के साथ साथ टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैपेबिलिटीज का भी पता होना चाहिए ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को अपनी नॉलेज से प्रभावित नहीं बल्कि गाइड कर सके। नेक्स्ट इज लॉयल्टी, बी कमिटेड टू योर टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक नेता होने के, एक लीडर होने के नाते आपकी अगर जूनियर्स कोई गलतियां करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, जरूरत पड़ने पर उसको एक्सेप्ट करना, और यदि कोई ऐसा निर्णय होता है जिसमें आप शामिल नहीं है या आपकी सहमति नहीं है, पर जब वो निर्णय ले लिया जाए तो उसको अपना समझकर उसका पालन करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर, कीप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड हैंडल चैलेंजेस लाइटली, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और चुनौतियों को हल्के में लें। सेंस ऑफ ह्यूमर एक सक्सेसफुल लीडर का बहुत बड़ा गुण है। जब सारी टीम टेंशन में हो, ऐसे में एक जोक सारी टेंशन को हवा कर देता है और टीम में नया जोश भर देता है। जब चीजें गलत होती हैं और लगातार गलत होती चली जाती हैं, तब तनाव को, टेंशन को दूर करने के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे ज्यादा कारगर होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आपके एनसीसी के लीडरशिप ट्रेट्स। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये ट्रेट्स समझ में भी आए होंगे। आप इनका अपने जीवन में पालन भी करोगे और जिंदगी में डेफिनेटली एक ग्रेट लीडर भी बनोगे। यदि आपके कोई सुझाव है या आपकी कोई क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।